नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी साथियों। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और क्योंकि ड्यूटी रहती है तो उसकी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मैं थोड़ा समय से फ्री हो गया, रात के 2 बजे हैं, तो मैंने सोचा कि कई दिनों से वीडियो नहीं डल पाई है तो आज वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको कल मिल जाएगी। तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती हैं। बाकी मैंने आज समय निकाल के वीडियो बनाई है तो आप इसे ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें, जहाँ से भी पढ़ते रहें, क्योंकि मैं तो रेगुलर वीडियो डालता हूँ और ना ही प्रोफेशनल टीचर हूँ। तो आप डिपेंडेंट ना रहें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जब भी समय मिले कृपया देख लें। ठीक है भाई। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, जो पिछली वीडियो हैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ नंबर सिस्टम पे, तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि नंबर सिस्टम में क्या प्रोसेस होती है, कौन सी सिस्टम हमें जो पढ़नी चाहिए। तो हमने डेसिमल सिस्टम पे फोकस किया था। तो डेसिमल सिस्टम ही हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, जिसमें मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में यानी कि नंबर सिस्टम के होल प्रोसेस के बारे में बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, और शून्य कैसा नंबर है, सम है कि विषम है, या ऋणात्मक है कि धनात्मक है। क्योंकि शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। हाँ, इवन नंबर माना जाता है। अगर जीरो को नेचुरल नंबर में यानी कि प्राकृतिक संख्या में जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में काउंट हो जाता है, अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं। नहीं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग करके और इनफाइनाइट तक होते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज प्रिपेयर किए हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चन आए भी हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या था वो। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है, इसमें यहाँ तक है ऑप्शन 1 2 3 4 ABCD दे रखे हैं और इनमें से पूछा गया कि कौन सा गलत है। ठीक है भाई। तो इसमें लिखा गया कि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, यानी एक ऑप्शन कोई गलत हो या 2 गलत होंगे मान लो, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें कह रहा है पहले वाले में कि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि संख्याएं जो होती है वो इनफाइनाइट तक होती हैं, कोई भी बड़ी संख्या नहीं है। एक कह रहा है ये एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। मैंने डॉट इसलिए लगाया कि लिखने में समय कम लगे। ये कह रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसीलिए 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये वाला ऑप्शन देखो ध्यान से सुनिए। अगर हम 0 लिखते हैं और 0 से लेके 1 2 3 4 और डॉट आगे तक लिखते हैं तो ये संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ना कि पूर्णांक। और पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक में सारी संख्याएं होती हैं, मतलब सारी संख्या मतलब इंटीजर आते हैं उसमें, जैसे नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये 0 से लेके आगे तक की बात कर रहा है, जबकि इंटीजर में -4 -3 -2 ऐसे स्टार्ट करें, 0 1 2 3, यानी ये सारी संख्या आती हैं। तो ये केवल 0 से लेके आगे तक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी क्वेश्चन इसका आर्टिकल सही है कि कोई सबसे बड़ी ना तो प्राकृतिक संख्या है ना ही कोई पूर्ण संख्या है, यानी कि इसका ऑप्शन सी ये गलत था। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती हैं, ये इसका ऑप्शन गलत था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये बताया गया, इसमें ऑब्जर्व करना है, इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं 4 और इसमें हमें देखना है कि क्या है। देखो, पहला ऑप्शन है कि किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच सीमित परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। ये क्या कह रहा है कि किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच सीमित परिमेय संख्या होती हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या हो सकती हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि सी में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है। ये भी गलत है। 2 किन्हीं संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती हैं और असीमित ही परिमेय संख्या होती हैं और असीमित ही अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी जो है
दो नंबरों के बीच हम चाहे जितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और चाहे जितनी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था अपरिमेय संख्या के लिए ये था AB/1/n, है ना। आपको एक निकालनी है, दो निकालनी है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अपरिमेय संख्या वाला भी था AK + B/K + 1, ये करके इसका ये फॉर्मूला था, है ना। तो ये परिमेय संख्याओं के लिए था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि इसमें परिमेय पहचानना है। इसमें देखो दिया गया है √2 + √5 का होल वर्ग है। √2 + √5 का होल वर्ग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 2 × √5, है ना। तो 2 और 5 तो 7 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2 √10 है, ये क्या हो जाएगा 7 + 2 √10। तो यानी कि रूट से इसका 10 का बाहर निकलना मुश्किल है, यानी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ये क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा और हमें परिमेय संख्या पहचाननी है। तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा है 2 + √5, तो इसमें √5 से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही ये 2 - √5 ये भी नहीं है। तीसरा चौथा ऑप्शन है √2 + 1/√8 का होल वर्ग, है ना। तो देखो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में आ भी रखा है और ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते भी हैं हमेशा, ठीक है। तो √2 का मतलब स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/√8 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, प्लस 2 × √2 × 1/8, है ना। तो 2 + 1/8 प्लस 2 × √2, और इस √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2। तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 2 से 2, तो ये आ जाएगा 2 + 1/8, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है भैया। आगे अगर बात करें तो ये इसमें भी पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या के लिए हमने क्या बताया था, जो संख्याएं P/Q रूप में लिखी जा सकती हैं और जिनका डेसिमल को हमें क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, वही संख्या जो है परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो देखो 500 है, तो 500 परिमेय संख्या है। -15 है, ये भी परिमेय संख्या है। √2 है, ये परिमेय संख्या नहीं है। 1.4 ये परिमेय संख्या है। 0.5353 यानी कि इसमें जो रिकरिंग ऑफ डेसिमल है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग वाली है। कैसे है कि 0.53 के बाद फिर 53 है, यानी 53 की रिपीटिंग हो रही है। तो इसको हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं कि 53 पर बार लगा के इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 53/99। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये भी परिमेय संख्या है। दूसरा है -2.5, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें परिमेय संख्या पहचाननी है आपको। देखो √2 की पावर √3 है, √2 की पावर √3 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी √2 अपरिमेय मतलब है, और ये इसकी जो पावर है √3 ये भी अपरिमेय है, यानी कि इसकी √3 पावर नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो √3 की पावर कितनी है, √4 है, यानी √4 को हम टर्मिनेट क्या नाम है कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी √3 की पावर, जैसे √3 की पावर √4 है तो इसे हम 2 लिख सकते हैं, और √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही √4 की पावर √5 है, √5 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और ऐसे ही √6 है इसकी पावर, तो इसे भी उससे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। केवल √3 की पावर √4 ये परिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमें बताना है। तो देखो अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें तो ये है √3 × √27। तो देखो इसमें हो क्या जाएगा, ये जो रूट का 27 है इसे हम 3√3 लिख सकते हैं, यानी कि √3 × 3√3, है ना। तो √3 से जब मल्टीप्लाई √3 का हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, और 3 × 9, यानी कि ये क्या है, एक ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और हमें चाहिए अपरिमेय। देखो ये 4√4 है, तो √4 से जब 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 8 हो जाएगी।
और ये परमेय संख्या हो गई। ऐसे ही ये 169 रूट में है और ये 196 रूट में है, तो ये 13 का स्क्वायर रूट होता है और ये 14 का, यानी कि -1, ये भी क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। और ये √9 का मतलब हो जाएगा 3 + √7, और ये बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक गैर शून्य परमेय संख्या का ऋणात्मक होता है। ये पूछ रहा है कि एक गैर शून्य परमेय संख्या है, यानी जो परमेय संख्या है वो शून्य नहीं है और शून्य हो ही नहीं सकती परमेय संख्या, क्या ऋणात्मक क्या होगी, उसका घातांक ऋणात्मक होगा कि वो शून्य होगी। तो देखो शून्य तो होगी ही नहीं, इसमें ऑप्शन को कंसीडर करने के लिए वो कह रहा है एक परमेय संख्या होगी या एक घातांक होगा उसका, या एक अपरमेय संख्या होगी। देखो परमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, शून्य के बारे में वो तो हो ही नहीं, तो शून्य वाला ऑप्शन खत्म और एक अपरमेय संख्या वाला ये ऑप्शन खत्म। ये क्वेश्चन 2021 में आ रखा है भाई मेरे। ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि एक गैर शून्य परमेय संख्या का गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो वो कब होगा, जब वो संख्या, यानी पूछ रहा है कि क्या जो ऋणात्मक संख्या है वो परमेय संख्या हो सकती है। तो इसमें हम बताएंगे बिल्कुल हो सकती है। जैसे -5 ये परमेय संख्या है, -6 परमेय संख्या है, क्योंकि इसे -5/1 भी ले सकते हैं, -6/1 भी ले सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है। ठीक है। अगर किसी का घातांक माइनस में है तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि संख्या है, संख्या में दे रखा है 1.11 21 23 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये कैसी संख्या है इसके बारे में पूछने की कोशिश करी है। ये पूछ रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक है। देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीगर, यानी कि अंक पूरा होना चाहिए वो पूर्णांक होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन अंक पूरा होना चाहिए तभी वो पूर्णांक होगा। ठीक है। तो ये अंक डेसिमल में है तो ये पूर्णांक नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से स्टार्ट ले करके जो होती हैं 1 2 3, ये सब आगे की संख्याएं वो भी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है क्योंकि डेसिमल में है। अच्छा, दूसरी बात ये क्या है, एक ये ऑप्शन नहीं है। तीसरे पे बात करें परमेय संख्या, तो परमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q फॉर्म में लिखी जा सके। क्या ये जो संख्या है P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है 1.11। देखो परमेय संख्या में अगर कोई डेसिमल में संख्या है तो वो परमेय संख्या तभी बनेगी जब उसका डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग हो। तो टर्मिनेटिंग है ये, देखो इसकी वो देखो आवृत्ति देखो कि 1.11 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5, यानी कि इसमें कोई भी पुनरावृत्ति निरंतर नहीं दिखाई दे रही है, यानी इर्रेगुलर पुनरावृत्ति है। ठीक है। तो अगर डेसिमल रिकरिंग होता है, रिकरिंग, तब तो वो परमेय संख्या बन सकती है, और जब नॉन रिकरिंग होता है तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये कैसा है, नॉन रिकरिंग है। तो जैसे इसमें जो डिजिट हैं वो उनकी पुनरावृत्ति सेम अंतराल पर नहीं हो रही है, इसलिए ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई। आज हमने कुछ क्वेश्चन किए जो पढ़ाए थे, समय थोड़ा सा आपका कम लूँगा, छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। आगे वीडियो जल्दी आपके लिए आएगी, तब तक आप पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।